दुनिया रहने के लिए एक खतरनाक जगह है, उन लोगों के कारण नहीं जो बुरे हैं, बल्कि उन लोगों के कारण जो इसके बारे में कुछ नहीं करते। कल्पना कीजिए, क्या हुआ अगर आप एक रात सोए और सुबह के टाइम उठे ही नहीं? क्या हुआ? डर गए? लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ के लोग रात को सोए तो जरूर, लेकिन सुबह के टाइम उठ नहीं पाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भोपाल की, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। साल था 1984 और दिसंबर का महीना। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लोग अपने घरों में कंबल ओढ़कर सोए हुए थे। लेकिन तभी भोपाल में कुछ ऐसी घटना घटी जिसने एक ही रात में 16,000 लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। मैं बात कर रहा हूँ भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो कि आज तक की हुई औद्योगिक घटनाओं में से सबसे भयंकर और सबसे भयानक घटना मानी जाती है, जिसने केवल एक ही रात के अंदर 16,000 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। बात है कुछ 2 दिसंबर 1984 की, जब सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी घटी। यह घटना भोपाल के दक्षिणी छोर में स्थित UCGL कंपनी में घटी थी, जिसके अंदर कीटनाशक दवाइयों का निर्माण होता था और इसके अंदर से लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोनेट गैस लीक हुई। इन जहरीली गैसों के कारण केवल 2 ही रातों के अंदर 16,000 लोग हमेशा के लिए मौत की नींद सो गए, और जबकि जो लोग इस गैस के संपर्क में आए हुए बच गए, उन्हें सांस की समस्या, आंखों में जलन या अंधापन और अन्य विकृति जैसी बीमारियां हो गई। आखिर इस घटना का कारण क्या था और क्या था UCIL कारखाना? आखिर वो गैस कौन सी थी जिसने इतने लोगों को मौत के आगोश में भेज दिया था? दरअसल 1969 के अंदर UCIL कारखाने का निर्माण हुआ, जहां पर मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक पदार्थ से कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। साल 1989 में मिथाइल आइसोसाइनाइट के उत्पादन के लिए नया कारखाना खोला गया। घटना के बाद सामने आई कुछ रिपोर्टों के अनुसार नवंबर 1984 तक कारखाने के कई सुरक्षा उपकरण ना तो ठीक हालत में थे और ना ही सुरक्षा के और इंतजाम किए गए थे। रिपोर्टों के अनुसार कारखाने में सुरक्षा के लिए किए गए इंतजाम और मैनुअल सारे अंग्रेजी में थे, जबकि कारखाने में कार्य करने वाले ज्यादातर कर्मचारी को अंग्रेजी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया। अब समस्या ये थी कि टैंक संख्या 690 में नियमित रूप से ज्यादा MIC गैस भरी थी तथा गैस का तापमान भी निर्धारित 4.5 डिग्री की जगह 20 डिग्री था। मिग को कूलिंग स्तर पर रखने के लिए बनाया गया फ्रीजिंग प्लांट भी पावर का बिल कम करने के लिए बंद कर दिया गया था। इन लापरवाहियों के कारण 2 दिसंबर की रात्रि को टैंक नंबर E6010 में पानी का रिसाव हो जाने के कारण अत्यंत ग्रीष्म व दबाव पैदा हो गया और टैंक का अंदरूनी तापमान 200 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिसके बाद इस विषैली गैस का रिसाव वातावरण में हो गया और देखते ही देखते पूरे भोपाल के अंदर इसका एक बादल सा बन गया, जिसने धीरे धीरे पूरे भोपाल को अपने आगोश में ले लिया। लगभग 45-60 मिनट के अंदर ही इस गैस का 30 मैट्रिक टन लीक हो गया और ये गैस हवा के साथ लोगों के शरीर में समाने लग गई, जिस कारण या तो लोगों की मृत्यु हो गई या फिर वो अन्य बीमारियों से जूझने लगे। इस लापरवाही के कारण हुई त्रासदी का असर लोगों की अगली पीढ़ियों तक ने भुगता। यानी कि इस गैस त्रासदी की वजह से केवल उस पीढ़ी के लोग ही प्रभावित नहीं हुए, अपितु उनकी आने वाली जनरेशन और उनकी जनरेशन को भी इस गैस ट्रेजेडी ने प्रभावित किया। और क्योंकि उनके जो बच्चे पैदा हुए थे वो भी या तो शारीरिक अपंगता से पैदा हुए या कुछ बीमारियों से ग्रसित होकर पैदा हुए। इस गैस त्रासदी ने केवल आर्थिक तौर पर इस देश को नुकसान नहीं पहुंचाया था, अपितु इसने सामाजिक और राजनीतिक तौर पर भी देश को बहुत ही ज्यादा त्रासदी दी। इस हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया। हालांकि पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कुछ दोषियों को सजा हो सकी। लेकिन मामले का मुख्य आरोपी UCC का अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन था। सबसे दुखद बात तो यह है कि उसे कभी भी सजा नहीं हो पाई। हालांकि भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई और बाद में UCC के अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन को फरार घोषित किया। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस गैस त्रासदी की इतनी कम सजा उपयुक्त है या अनुपयुक्त? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थी भोपाल गैस त्रासदी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में यस लिखे और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं आपसे एक अगली नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।